अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 7 कर लेते थे। चैप्टर नंबर 7 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कर रहे थे और चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 31, एक्स की पावर 2/3 माइनस 2 एक्स की पावर 1/3 इक्वल टू 8। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसको हमने कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। जनरल फॉर्म जो हमारे पास होती है उस फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। मैंने x की पावर 1/3 को y रखा है। तो जब इसका स्केयर लेंगे y स्केयर, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/3 और इसका स्केयर जो कि x की पावर 2/3 होता है। क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है जब दो पावर आ जाए तो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। इसी वजह से ये 2 और 1/3 आपस में मल्टीप्लाई हो गए। जब दो पावर आ जाएं तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो अब x की पावर 2/3 वाई स्केयर के बराबर है और x की पावर 1/3 जो है वो y के बराबर है। तो अब स्टूडेंट मेरे पास इसकी फॉर्म क्या बन गई, वाई स्केयर माइनस 2y और 8 को इधर ले आते हैं, -8 इक्वल टू 0। अब ये फॉर्म बन गई वाई स्केयर -2y -8 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। अब स्टूडेंट इसको अब आपने सॉल्व करना है। यहाँ पे आपकी अपनी मर्जी है, जिस मेथड से मर्जी इसको सॉल्व कर लें। फैक्टराइजेशन से कर लें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लें या कंप्लीटिंग स्केयर से कर लें, जो आपको इजी लगता है। तो मैं इसको फैक्टराइजेशन से करने लगा हूँ। वाई स्केयर -4y प्लस 2y -8 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टराइजेशन ऑलरेडी हमने की हुई है। तो यहाँ से y कॉमन लें तो y -4, यहाँ पे 2 कॉमन लें तो y -4 इक्वल टू 0। तो फिर स्टूडेंट y -4 कॉमन लें तो ये y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हमारे पास आ गया y -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 4 और y प्लस 2 इक्वल टू 0 और यहाँ से y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -2 आ गई। ये तो आपने ऑलरेडी क्वाड्रेटिक के फॉर्म को तो सॉल्व करना पहले सीखा हुआ है ना। ठीक हो गए। अब स्टूडेंट हमने ये लेट किया था, हमने रखा था कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। अब मेरे पास व्हेन y इज इक्वल टू 4 है, या मेरे पास y की वैल्यू 4 आ रही है। इसको ज़रा ठीक कर लेते हैं। y की वैल्यू 4। तो अब स्टूडेंट आपने यहाँ पे 4 की वैल्यू पुट कर y की वैल्यू पुट करनी है। तो x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 4 और यहाँ से हमने x मालूम करने हैं। ठीक हो गया। तो दोनों तरफ क्यूब लें। जब दोनों तरफ क्यूब लेंगे, ये 4 की पावर 3, तो स्टूडेंट 3 और ये 3 कट के x आ जाएगा और ये 64। यहाँ पे 1/3 है इसलिए मैंने इसकी पावर 3 ली है। अगर यहाँ पे 1/2 होता तो इसकी पावर कैंसिल करने के लिए मैंने 2 लेनी थी। अगर यहाँ पे 1/4 होता तो इसकी पावर मैंने 4 लेनी, ताकि कैंसिल होगी x की वैल्यू आ जाए। एक ये x की वैल्यू आ गई। उसके बाद स्टूडेंट व्हेन y इज इक्वल टू -2, अब आपने लिखना है x की पावर 1/3 इज इक्वल टू -2। आप उसी तरह दोनों तरफ क्यूब लें, -2 की पावर 3। तो ये स्टूडेंट फिर कट के आपके पास x आ गया और ये -8 आ गया। तो अब आपके पास सोल्यूशन सेट क्या हो गया, 64 और -8। जी स्टूडेंट, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ।
पहले आपने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैंने इसको y रखा है, इसको y इसलिए रखा है कि इसका स्केयर ये मौजूद है मेरे पास, तो इसको मैंने y रखा है। जब दोनों तरफ स्केयर लिया तो ये x की पावर 1/3, इसका स्केयर जो x की पावर 2/3, ये दो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो वाई स्केयर आ गया। अब यहाँ पे वाई स्केयर -2y और -8 को मैं इस तरफ ले आया। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है। इसको आपने उसी तरह सॉल्व करना जिस तरह क्वाड्रेटिक फॉर्म को सॉल्व करते हैं। इसके जोड़े बन गए y-4 y+2, और इसको जब 0 के बराबर रखा तो आपके पास y की वैल्यू 4 आ गई। जब y+2 को 0 के बराबर रखा तो y की वैल्यू मेरे पास -2 आ गई। अब मेरा क्वेश्चन तो x के अंदर है ना, तो स्टूडेंट मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूँगा, y की वैल्यू जो 4 निकाली हुई वो y की जगह पुट करेंगे, तो ये आ गया x की पावर 1/3 = 4। तो यहाँ से आपने x निकाल लेना है 64, दोनों तरफ क्यूब ले से, फिर y की वैल्यू -2, और इसका दोनों तरफ क्यूब ले के आपने x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो ये मेरे पास सोल्यूशन सेट किया आ गया 64 एंड -8। जी स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर उम्मीद है कि आपको ये समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर है ये 32, और ये है 3 की पावर 2x + 9 = 10 ज़रब 3 की पावर x। तो स्टूडेंट लेट y = 3 की पावर x, ये 3 की पावर x को मैंने y कह दिए। जब इसका स्केयर लेंगे तो 3 की पावर x का स्केयर, तो ये स्टूडेंट मेरे पास 3 की पावर 2x आ जाता है। ये अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया, जब दो पावर आ जाए तो वापस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो अब स्टूडेंट मेरे पास इसकी जगह पे आ जाएगा y² + 9 = 10, और इसकी जगह पे y, तो ये 10y हो जाएगा। और इसको आप इस तरह करें, एक तरफ ले आए तो y² -10y + 9 = 0 अब स्टूडेंट इसके आपने जोड़े बनाने, फैक्टराइजेशन के ज़रिए कर लेते हैं। तो ये आ जाता है y² -9y -y + 9 = 0। तो y कॉमन लें, y -9 -1 कॉमन लें, y -9 = 0। स्टूडेंट y -9 फिर कॉमन आ रहा है, और y -1 = 0। तो y -9 = 0, तो यहाँ से वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 9, और y -1 = 0, यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो स्टूडेंट अब आपने y की वैल्यू निकाल ली, एक दफ़ा 1 और एक दफ़ा 9। हमें तो x का डाटा है, हमें x में चाहिए ना, हमें x का सोल्यूशन सेट चाहिए। y तो हमने ये सपोज किया हुआ है, लेट किया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, अब हम स्टूडेंट ये करेंगे कि व्हेन y = 9, तो 3 की पावर x बराबर है 9 आ जाएगा। अब इसको आपने सॉल्व करके x निकालना है। तो स्टूडेंट ये 3 की पावर x है, और ये 3 की पावर 2 है, क्योंकि 9 को हम लिख सकते हैं ना 3 की पावर 2। तो अब इन दोनों की बेस जो है वो सेम आ रही है, लिहाजा x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 2 आ जाएगी। वैन y = 1, तो स्टूडेंट 3 की पावर x = 1 आ जाएगा, और 3 की पावर 3 की पावर सॉरी ये 3 की पावर x, और ये जो 1 जो है ना 3 की पावर 0 होता है।
1 क्या होता है? 3 की पावर 0, क्योंकि आपको पता है किसी की पावर 0 जो है वो 1 के बराबर होता है। अब फिर ये इनकी बेस बराबर होगी, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो अब स्टूडेंट सोल्यूशन सेट आपके पास क्या हो गया? एक 2 वैल्यू, एक 0 वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। ये हमने पहले y निकाला, पिछले पेज पे आपने ये y की वैल्यू 1 निकाली, एक दफ़ा 9 पुट करके यहाँ से x सॉल्व किया, एक दफ़ा 1 पुट करके यहाँ पे हमने x निकाला। तो ये क्योंकि पावर में है तो इसको भी हमने पावर में लिखना था, तो 9 3 की पावर 2 होता है, और ये भी पावर में है तो 1 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 0। और स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्या किया? हमने लेट किया कि y इज इक्वल टू 3 की पावर x। जब दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो ये 3 की पावर 2x, क्योंकि ये दोनों आपस में पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। फिर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई, इसकी ये जनरल फॉर्म है, और इसके जोड़े बने थे 9y माइनस वाई। फिर हमने कॉमन लेके तो हमारे पास वैल्यू इसकी निकली 9 और 1। ठीक हो गया जी। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 32 हमारा मुकम्मल हुआ, और हम देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 33। जी क्वेश्चन नंबर 33। 4 ज़रब 2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट, ये उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। 4 2 की पावर 2x ज़रब 2 की पावर 1, इसको इस तरह लिख लेते हैं, माइनस 9 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये 2 और 4 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। 8 2 की पावर 2x माइनस 9 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये जो इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा है 2 की पावर x और 2 की पावर 1, इसको लिख सकते हैं हम, क्योंकि इनकी बेस एक जैसी है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x प्लस 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो जब y स्केयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2x हो जाएगा। ये अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो अब स्टूडेंट आपके पास ये आ गया 8y स्केयर माइनस 9y प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने इसकी जगह y पुट कर दिया और 2 की पावर 2x की जगह पे y स्केयर पुट कर दिया। अब इसके जोड़े क्या बनते हैं स्टूडेंट? इसके जोड़े बनते हैं, अब जोड़े बनाने वाला जो है ना वो पहले हम कर चुके हैं, लिहाजा इसको यहाँ पे इतनी तफसील से मैं नहीं कराऊंगा। तो 8y स्केयर माइनस 8y माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। और अगर आपको ये फैक्टराइजेशन वाला मुश्किल लगता है तो इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी अपनी मर्जी है, यहाँ पे अपनी मर्जी है कि उसको आप किस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं। मैं फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, तो 8y कॉमन लें तो y माइनस 1, और माइनस 1 कॉमन लें तो y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब सुनो दोबारा ये कॉमन आ रहा है, y माइनस 1 इंटू 8y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो y माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो y आपके पास आ गया 1, और 8y माइनस 1 इक्वल टू 0, और 8y इज इक्वल टू 1, 1 को उधर ले जाएं, और यहाँ से आपके पास y की वैल्यू क्या निकलेगी? 1/8। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास y की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 1 और एक आ गई 1/8। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, आपकी अपनी मर्जी है। इसको फैक्टराइजेशन से कर लें, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लें, इसको कंप्लीटिंग स्केयर से कर लें। तो मैंने इसको फैक्टराइजेशन के ज़रिए किया है। तो इस फॉर्म को हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो नेक्स्ट
अब हमारे पास वैन y इज इक्वल टू 1, तो स्टूडेंट हमारे पास 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इस टाइप का भी हमने सवाल किया भी है। तो ये 2 की पावर x है और 1 आपको पता है 2 की पावर 0 होता है। 1 को आप किसी भी नंबर की पावर 0 लिख सकते हैं। 2 की पावर 0 इस बेस के मुताबिक, पिछले क्वेश्चन में बेस 3 थी तो मैंने 3 की पावर 0 कर दिया, यहाँ पे बेस 2 है तो मैंने 2 की पावर 0 कर दिया। तो यहाँ से आपके पास x क्या निकलेगा, 0। और वैन y इज इक्वल टू 1/8, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/8, क्यों हमें पता है ना कि y हमने रखा हुआ था 2 की पावर x के बराबर। तो स्टूडेंट अब ये आपको पता है 8 2 की पावर 3 होता है। 8 क्या होता है, 2 की पावर 3 होता है। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 3। 8 को 2 की पावर 3, क्या 2 की पावर x इज इक्वल टू, ये बटे से पावर जब ऊपर जाती है उसकी अलामत चेंज हो जाती है, ये 2 की पावर -3 आ जाएगा। ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, -3। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या हो गया, 0 और -3। जी स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और एक अब आपको मैं फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन करवाता हूँ और फिर तकरीबन ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 37। एक्स स्क्वायर प्लस 7/6 एक्स इज इक्वल टू 1/2। जी स्टूडेंट, अब इसके दो तरीके हैं। इसके एलसीएम आता है 6, तो आप 6 के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दें। तो ये कैंसिल हो गया, 6x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 3, ये कैंसिल हो गया, आपके पास 3 आ जाता है। तो ये फॉर्म क्या बन गई, 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक हो गए। इसका एलसीएम 6 आता है, तो एलसीएम जो आता है उसके साथ हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। अब स्टूडेंट इसके हमने जोड़े बनाने हैं। 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसके हमने फैक्टर बनाने हैं। तो इसके फैक्टर बन रहे हैं 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्योंकि इनको प्लस माइनस करेंगे तो 7 आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -18x स्क्वायर आ रहा है। और ये स्टूडेंट मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे आपकी अपनी मर्जी है, आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लें अगर वो आपको इजी लगता है, तो जो आपको इजी लगता है उससे आप कर लें। तो यहाँ पे मैंने 3x कॉमन लेना है, तो ये आ गया 2x प्लस 3, और यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब फिर 2x प्लस 3 कॉमन है, तो ये 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। और अब 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, और स्टूडेंट यहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी, वो आती है -3/2। और 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो आपके पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया इसका, 1/3
और -2/3। स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 37 और आज के लिए इतने काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।